किया है अपने फ्रेंड इंडिया को। 15 अगस्त में इतना बड़ा तोहफा पुतिन ने इंडिया को दे दिया है कि हिस्ट्री इसको हमेशा याद रखने वाली है। नो सीज फायर। देखो मेरे दोस्त, आज इसकी वीडियो में बात करने वाला हूं, जिससे कि आप सभी को पता है पुतिन अमेरिका में गया है। ठीक है, उसने पुतिन अमेरिका में जाने के बाद ट्रम्प से बातचीत की और वहां पे कुछ बातें जो उनसे हुई हैं, ट्रम्प से बातें हुई है, वो किससे रिलेटेड करी, हिंदुस्तान से रिलेटेड उसने पुतिन ने बातें की। ठीक है, तो उसमें देखने को मिला है जो पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रोना धोना चालू कर दे। ठीक है, तो उनका जो रोना धोना वो सच्चे है, वो सही है। ठीक है, लेकिन हमारे जो पुतिन है उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल साथ दिया और हिंदुस्तान के किस तरह से साथ दिया, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। नो डील अंटिल डील। तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक करा भाई, मजा आता है। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट गिरता हुआ नहीं देखा। वो गिरा भी और गिरा भी। इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिकन जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। इंडिया को इस चीज के अंदर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाली है, क्या और टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर? पहले ही 50% लगता हुआ दिखाई दे रहा है, 70 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये हुआ है कि जितनी आपके ऊपर टैरिफ और लगाने की बात हो रही, तो क्या ये फेल होगी? तो ऐसा इंडिया के ऊपर और टैरिफ नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे पाकिस्तान की जो मीडिया और जो अवाम है वो ये सोचती है कि हिंदुस्तान को और ज्यादा टैरिफ लगा जाए। जैसे कि अमेरिका ने पहले से ऑलरेडी लगा चुका है, हमारे 40% के आसपास टैरिफ है। ठीक है, तो उसको टैरिफ और बढ़ाना चाहते हैं जो पाकिस्तान की अवाम है, लेकिन ऐसा पुतिन ने इन सबके चेहरे को धो डाला। ठीक है, और ये सारी न्यूज बिल्कुल फेक कर डाली। अब देखो यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्शन देती है और किस तरह से बातचीत करती है। क्योंकि पुतिन ने कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कर इस मीटिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप को समझा एक काम करो कि ना। जी बिल्कुल, पुतिन ने अमेरिका के अंदर प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और क्या ये प्रोटोकॉल उन्होंने अपने फ्रेंड नरेंद्र मोदी के लिए तोड़ा और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि रशिया और इंडिया एक पेज पे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हुए और ताल्लुकात को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कहा जा रहा है अमेरिकन मीडिया, मैक्सिमम अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन जीत गए। देखो यहाँ पे जो पुतिन ने उन्होंने थप्पड़ मारा एकदम ट्रम्प को, बहुत जबरदस्त तरीके से। ट्रम्प ने मीटिंग करने के लिए कहा, लेकिन ट्रम्प ने मीटिंग करने के लिए कहा पुतिन से। पुतिन ने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक हम हिंदुस्तान आपके पास से या हिंदुस्तान की टैरिफ को आप कम नहीं कर सकते, जब तक हम आपसे मीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, पुतिन का एक आपका दोस्त है हिंदुस्तान का, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, मोदी साहब के गले लग रहा है। ठीक है, दोहराया जा रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही बातें की जाती है, लेकिन क्या एक तरफ वाले को ये देख रहा है कि चाइना की दोस्ती जो है वो भारत से होती दिखाई दे रही है। अमेरिका जो है वो इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन अमेरिका हमारी बात कितने अर्से के लिए है? क्या ये बहुत लंबे अर्से तक पाकिस्तान का साथ देगा? ये कामयाब हो रहे हैं, न सिर्फ इंडिया को इम्पावर किया है बल्कि आज खुद ट्रंप ने अपनी शिकायत जो है दुनिया के सामने कबूल कर लिया। बोला कि 3 घंटे की मुसलसल बातचीत के बाद भी यूक्रेन और रशिया के बीच सीज़फायर नहीं हो सका और थैंक यू कहने लगे। देखो यहाँ पे ट्रम्प के बारे में ट्रम्प से बातचीत हुई, लेकिन ट्रम्प ने यूक्रेन और रशिया में जो फायर चल रहा है वो चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, आप सभी को पता है। ठीक है, 1-2 साल हो चुके हैं यूक्रेन विशेष में आपके रशियन। ठीक है, तो उस सीज फायर को नहीं रोक पाया। तो ये सबसे बड़ी फेलियर देखने को मिलती है पाकिस्तान की मीटिंग के अमेरिका की मीटिंग के अंदर। Was controversial. It's probably see you again very soon. Thank you very much. Next time in Moscow. तो सभी को आपको स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। ठीक है, समीर अब्बासी पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चैनल बनने वाला आपका शॉर्ट वीडियो समीर से रिलेटेड और लॉन्ग वीडियो में आपको पाकिस्तान मीडिया से रिलेटेड दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको न्यूज और लेटेस्ट जितने भी न्यूज चलेंगे, चाहे आपके स्पोर्ट्स हो चाहे आप कोई सी हो, ठीक है, सारी न्यूज यहाँ पे कवर की जाएगी और आपको इस तरह से मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो देखने को ये मिलता है कि जो पुतिन थे वो अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद क्या करा उन्होंने, मॉस्को में ट्रम्प ने कहा कि आपको एक नेक्स्ट मीटिंग देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मीटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट डाली पुतिन से। पुतिन ने कहा कि हम आपको मौका दे सकते हैं, लेकिन कहाँ पे देंगे, मॉस्को में देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग होगी मॉस्को में होगी और पुतिन ने इस मीटिंग में बुलाया। मीटिंग में कहने की कोशिश की जितने भी आपके फायर है, ठीक है, जितने भी आपके एयरप्लेन है, आपके जितने भी फायर जेट है, ठीक है, उनकी बातचीत की। उन्होंने कहा हमें फायर जेट और ज्यादा चाहिए, हमें यूक्रेन से युद्ध लड़ना। लेकिन पुतिन का जो चेहरा था और जो देखने को मिला वो शांत हो चुका था। ठीक है, तो इसमें ये देखने को मिलता है जो पाकिस्तान मीडिया इसका अवाम है जो ये इसमें मजा ले रही है और उनका कहना है कि पुतिन इसमें ट्रम्प जो है एक दूसरे से बातचीत ना कर पाए ताकि हिंदुस्तान जो
टैरिफ है वो बन ना सके, बट घटना घटना जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जब पुतिन से मिले थे इस मीटिंग में, तो ट्रम्प का चेहरा हंसा था। ठीक है, और वो खुश थे उस समय। जब पुतिन ने इस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, कहने का मतलब उन्होंने कहा इसमें आपसे कोई और मीटिंग नहीं करना चाहता, और ना ही मैं आपसे कोई बात करना चाहता जब तक आप हिंदुस्तान से टैरिफ को नहीं हटा देते। तो उस दौरान जब मीटिंग खत्म हो चुकी थी, तो उस दौरान ट्रम्प का चेहरा आप देख रहे हो यहाँ पे उतरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रम्प और पुतिन के आपस में बातचीत हुई है। अब देखो अब आप क्या करें। अमेरिका को अच्छी बात सुना के आए, बल्कि दुनिया को भी बता के आए कि भाई हम यहाँ पे किसी प्रेशर में नहीं आए, हम एज अ नेबर कट के आए। और जो उन्होंने मीटिंग की है ट्रम्प के साथ, वही तो बात है। जैसे अमेरिका के अंदर मतलब हो रहा है कि भाई पुतिन आया और ट्रम्प को मुंह पे सुना के चला गया, प्रोटोकॉल ब्रेक करके चला गया, और तो कोई समझौता नहीं किया। वहां पर देखते हैं। देखिए, मैं जो बात कर रहा था ना कि ये अमेरिका वर्सेज कोई नहीं है, मतलब अमेरिका वर्सेज रशिया नहीं है, ये ट्रम्प वर्सेज रशिया चल रहा है, या ट्रम्प वर्सेज इंडिया चल रहा है। आप देखिए कि इंडिया जो है वो इन दोनों के दरमियान में इस तरह खड़ा हुआ है कि मतलब हर कोई चाहता है कि इंडिया हमारे साथ अलाइन हो। असल चीज वही थी। आपने पिछले दिनों में देखा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ वगैरह कर दिया, काफी प्रेशर बिल्ड कर, ऐसे ही आप ये समझ सकते हैं कि डरा रहा था। लेकिन अब देखें, जो इंडिया था वो रशिया के साथ जाकर खड़ा हुआ। ठीक है, तो उसी की तरफ आप देखिए, अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी किसी के साथ खड़ी होती है, आप उसके बैक पे खड़े होते हो। अगर फ्यूचर जो है, फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई एक्शन करनी है तो पहले कर देता, पहले तो पता है कि इंडिया मेरी बैक पे खड़ा है। अगर मैं यहाँ पे कोई जेस्चर ऐसा दूंगा तो इंडिया ज्यादा मतलब हैप्पी फील करेगा और मेरे साथ ज्यादा अलाइन होगा कि भाई चलो किसी न किसी ने तो जाकर हमारा जवाब दिया ना। देखो जो ये पाकिस्तान मीडिया किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं हिंदुस्तान को, उनका कहना है कि जो पुतिन है, ठीक है, हम इस पर डिपेंड करते हैं, रसिया के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हम किसी के ऊपर डिपेंड कर नहीं करता। हम निर्भर, ठीक है, आत्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमारी सरकार इंडिपेंडेंट, हमसे इंडिपेंडेंट। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बस इतना है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ बढ़ा दिया गया फालतू को बढ़ा, उसको कम करना है हमें। इंडिया 40% वेट कर रहा था, उसने कहा मैंने सेकंड सेक्शन लगाई, अब वो उनके लिए डेवस्टेटिंग हो। तो 40% टैरिफ लगा दिया गया, वो बात तो सही है। आई थिंक जो फाइनेंस सेक्रेटरी वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया तो वो टैरिफ रियली दैट विल नॉट स्टॉप देयर। इंडिया बेसिकली कह रहा है फटाफट ये जंग बंद करो, अभी बार-बार कहते हैं रशिया के साथ बार-बार मेरे ऊपर टैरिफ मत करो। इंडिया इसलिए पीस कर रहा है। बिल्कुल सही बात, हम तो पीस चाहते हैं भाई, हम तो सभी मुल्क के साथ पीस चाहते हैं। 15 अगस्त की मुबारक बात ही इंडिया को, तो उन्होंने इंडिया से डिमांड की कि आप भी हमारा ध्यान दें, आप भी हमारा ध्यान दें। ये मीटिंग क्लियर इसलिए कि पुतिन ने ये कहा कि नेक्स्ट मीटिंग इन मॉस्को, और ट्रम्प ने ये कहा कि मोदी अंडर। तो देखिए, अगर इसको कैटेगोरिकली कहा जाए कि अगर सिर्फ इसका एजेंडा ये था कि सीजफायर होना था और उन्होंने अनाउंस करना था, तो मैं नहीं समझती कि कोई दुनिया की तरह दो बड़े लीडर इतनी बड़ी जंग चल रही है और पहले भी कोई मीटिंग होगी और उसके अंदर वो कहेगा कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने सीजफायर कर दिया। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और पुतिन कैसा बनता है, ये करता तो ये तो अनाउंस नहीं करना था। लेकिन देखो यहाँ पे बात सही है, जो कि ये मीटिंग फैल नहीं मानी है। ठीक है, सबसे बड़ी फैलियत नहीं कह सकते आप इसको अमेरिका के इतिहास में। ठीक है, तो जो कि ये बात है कि ट्रम्प और पुतिन की बात चल रही थी, पुतिन ने कहा था अगली मीटिंग होगी वो अमेरिका के अंदर नहीं होगी, वो मैं करूंगा मॉस्को के अंदर। जैसे कि आपको सभी को पता है कि मॉस्को में वहां पे जाएगा तो पुतिन को ही फायदा देखने को मिलेगा। वहां पे ये फायदा होगा कि जो हिंदुस्तान के कुछ लोग वहां पे जाएंगे और वहां पे पुतिन हिंदुस्तान की बातें रखेगा। ठीक है, जिससे फायदा ये होगा कि हिंदुस्तान और रशिया के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला बढ़ सकता है। ठीक है, उससे ये देखने को मिलेगा। और ट्रम्प का कहना है कि नो डील नो एक्सपोर्ट, हम आगे कोई डील नहीं करेंगे लेकिन मीटिंग जरूर करेंगे। ठीक है, उन्होंने थैंक यू सो मच कहा, इसके लिए शुक्रिया अदा किया उसको। पुतिन का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं हम आपका। और एक और मैं आपको ये बात बताऊं कि नेक्स्ट मीटिंग जो मॉस्को में होगी उसके अंदर जो जेलेंस्की है वो भी बुलाया जाए। फिर वो समझ आ रहा था कि रशिया अमेरिका से बात कर रहा है, तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। ये तालुका काम तो अमेरिका से रहेगा, क्योंकि अमेरिका की वजह से नहीं है ये तालुका काम है। तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ था डोनाल्ड ट्रम्प पहले इंडिया के साथ फाइनेंशियल अपने स्ट्रॉन्ग रखना था जैसे, और कतर उसके बाद अचानक पते प्राप्त हुआ तो थोड़ी सा लेकर एक जहां पे आपको बड़ा क्योंकि ट्रम्प ने ये नहीं कहा। ट्रम्प ने एक ही चीज आपको लाइक मैं आज का दोस्ती करूंगा, कल मैं इसके खिलाफ करूंगा। अब देखिए
मैं यहाँ पे छोटी एग्जाम्पल तो पाकिस्तानी, अगर आज हम पाकिस्तान देखो बेसिकली क्वेश्चन मार्क है। मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की आमने सामने मुलाकात करीब 3 घंटे। देखो ये जो मीटिंग चली थी कम से कम 3 घंटे के आसपास चली, लेकिन पाकिस्तान मीडिया क्या कर रही है, इस बात का फायदा उठा रही है क्योंकि इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला इस मीटिंग के, ठीक है। और ना ही हिंदुस्तान को कुछ इसमें बढ़ावा मिला और ना ही हिंदुस्तान की इसमें बातचीत हुई। हिंदुस्तान की ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हिंदुस्तान को इसमें प्रमोट किया गया इस पुतिन ने, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना हिंदुस्तान कुछ बड़ी बात की गई। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो ट्रंप है वो पाकिस्तान के साथ है फिलहाल, ठीक है। जब फिलहाल पाकिस्तान के साथ है तो पाकिस्तान के साथ देंगे और उसके हाथ जोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो एक बात से ये भी डर लगता है कि पाकिस्तान मीडिया को कराई इस बात से भी हो रही है कि उनका कहना है कि जैसे कि ट्रंप ने एक बार दोस्त जिससे कर लेते हैं फिर उसको गद्दारी भी करते हैं उसके साथ, ठीक है। उसको कहते हैं ना छुरा कमर में घुसा देते हैं, ठीक है। सामने से और नहीं करते, पीछे से और करते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिल जाता है पाकिस्तान भी इस चीज से घबराई हुई है कि हमने हाथ तो मिला लिया ट्रंप से, लेकिन ऐसा नहीं हो जैसे पाकिस्तान के साथ किया ऐसा हमारे साथ ना कर दे। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन में, इसलिए तो ये दोनों मीटिंग जो है 3 घंटे के आसपास हुई, लेकिन ऐसा इसमें कुछ देखने को नहीं मिला। तो जब ये इन्होंने कहा कि हम दूसरी जो मीटिंग होगी वो मॉस्को में करेंगे और वहां में ट्रंप का कहना है कि कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना। वहां पे डील तो होगी, 100% होगी, हम जोस्को भी रहेंगे और ये ट्रंप भी देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं वहां पे उस मीटिंग में क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर आपको ये बात कुछ सही लग रही है या फिर आप चाहते हैं कि टैरिफ हटा दिया जाए हिंदुस्तान से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। बाकी पाक मीडिया तो ऐसी देखो रोती रहेगी, उनका तो काम है रोने का, ठीक है। उनका काम है कि हिंदुस्तान को नीचे गिराने, लेकिन आपका काम है इस वीडियो के कमेंट में जाए, कमेंट बॉक्स में आप लिखो इंडिया सपोर्ट करता है, टैरिफ को हटा दिया जाए, ठीक है। अगर आप इस तरह के कमेंट डालते हैं तो शायद हो सकता है कुछ ना कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।